इंडिपेंडेंट उर्दू से मोना खान। शंघाई ताउन तंजीम के कौंसल सरबराहान हुकूमती कौंसल का इजलास इस्लामाबाद में तकरीबन इख्तिताम पजीर है। तकारीर हो चुकी हैं जो अहम तकारीर हैं जिन पे हमारी नज़र होती है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की क्या तकरीर होगी और जो इंडिया से हमारे मेहमान आए हैं जयशंकर वज़ीर ख़ारजा उनकी क्या तकरीर है, उसमें पॉइंट्स क्या थे। मेरे साथ मौजूद हैं इंडिया से जो सहाफ़ी आए हैं यहाँ हमारे साथ, आशीष हैं, अभिषेक हैं, नैनमा हैं, तो इनसे बात करेंगे। ये अपना इंट्रोडक्शन भी खुद करवाएंगे कि इनको क्या लगा है। पहले तो सबसे पहले ये बताइएगा अपना इंट्रोडक्शन करवा के कि ये बताएं कि कैसा लग रहा है पाकिस्तान आके। मैं नैनिमा बासम, जर्नलिस्ट विद एबीपी लाइव। वेल, पाकिस्तान में अच्छा लग रहा है, हमेशा ही अच्छा लगा है, पहले भी मैं बहुत बार आ चुकी हूँ। इस बार एससीओ समिट, एक इंटरनेशनल समिट कवर करने आए हैं। सो देयर आर पॉजिटिव्स, देयर आर नेगेटिव्स, बट देन एंड ऑफ द डे वर्क शुड गो ऑन। सो अच्छे से चल रहा है। तो कैसी लगी है स्पीच आपको जयशंकर की? जी देखिए, पाकिस्तान पीएम का जो स्टेटमेंट था, एज द होस्ट ही सेड व्हाट ही हैड टू से, बट ऑल्सो जहां तक जयशंकर जी का सवाल है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ही सेड व्हाट वाज प्रेडिक्टेड। इट वाज ऑब्वियस दैट ही विल टॉक अबाउट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी एंड ऑफ कोर्स क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म and extremism. And I think what he spoke this time is very important. जो जहाँ पे उन्होंने कहा है कि constraints है in cooperation, which means कि SCO की process कहीं ना कहीं रुकी हुई है because of these constraints which needs to be addressed, which I think is the biggest takeaway. अभिषेक, आप बताइए, पहले तो बताएं पाकिस्तान आके कैसा लग रहा है, ट्रीटमेंट कैसा लग रहा है अभी आपको? वेल, मैं बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, मेरे ख्याल से 72 आवर्स भी नहीं हुए मुझे पाकिस्तान में। तो आप लोगों से मिला, जो जर्नलिस्ट यहाँ की बिरादरी है उससे मिला और इंटरेक्शन की हमने, एक दूसरे के जो इश्यूज़ हैं उस पर बात की। तो अभी तक तो अच्छा लगा। खाना खाया, थोड़ा बहुत इस्लामाबाद शहर को देखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं तो बहुत ज़्यादा बाहर तो भी जा नहीं पाए हम। थोड़ा तो मेरा ख्याल है अभी तक एक्सपीरियंस, ये मेरा पहला बार है जब मैं पाकिस्तान आया हूँ, और वो भी सीधे कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में। मेरा ख्याल है कि अगर वो बायलैटरल कोई इवेंट होता तो वहाँ पर ज़्यादा एक्सेस होते या ज़्यादा हम लोगों से मिल पाते, घूम पाते, लेकिन ये एससीओ इवेंट है, इतने सारे जो डजन्स ऑफ कंट्रीज़ के हेड ऑफ स्टेट्स आए हुए हैं, तो हेड ऑफ गवर्नमेंट्स आए हुए हैं, तो उनकी वजह से सिक्योरिटी इंतजाम बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हैं, तो थोड़ी मूवमेंट भी हमारी भी रिस्ट्रिक्टेड है। फिर भी हमें अच्छा लगा। जयशंकर की स्पीच के जो पॉइंट्स थे जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम यहाँ पर अमन की बात कर रहे हैं तमाम रुकन ममालिक के दरमियान में, खित्ते के लिए भी, तो लेकिन अमन तब तक नहीं आ सकता जब तक कि हम खुद अपनी खुद एहतसाबी ना करें। हमें देखना होगा कि अगर हमारे नेबर्स के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो हमें खुद को भी देखना होगा कि मतलब क्यों अच्छे नहीं हैं। तो हाउ डू यू सी? मेरे ख्याल ये बहुत ही एक संभला हुआ और सुलझा हुआ बयान है उनका कि आपने पहली बात की प्रॉब्लम को एक्नॉलेज किया, उससे आप भाग नहीं रहे हैं। लाइक वी नीड टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, कि ये एक इशू है कि अगर भारत पाकिस्तान की बात करें तो एक डिफरेंस तो है, उस डिफरेंस की क्या वजह है। मतलब जब डिवीजन हुआ, एक जैसे लोग रहते हैं, एक जैसा खाना पीना, एक जैसा म्यूजिक हम सुनते हैं, लेकिन फिर भी वो डिफरेंसेस जो इतने ज़्यादा डिस्टेंस कैसे होगा हमारा रिलेशन, तो इसके लिए इंट्रोस्पेक्ट तो ज़रूर करना चाहिए, और यही ख्याल है वो इंडिकेट भी कर रहे थे। और अगर हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे कि ज़्यादा मुद्दे क्या हैं, एक दूसरे के कंसर्न क्या हैं, जो कलेक्टिव चैलेंजेस क्या हैं जिनको हम एड्रेस कर सकते हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज का इशू आपके प्राइम मिनिस्टर ने उठाया, तो क्लाइमेट चेंज अभी कुछ दिनों पहले पंजाब की आपकी मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ है, उन्होंने पराली जलने की बात उठाई थी। तो ये एक ऐसा मसला है कि लाहौर और अमृतसर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, तो अगर आपके यहाँ पर कोई आग लगे और कोई धुआं उठे तो वो अमृतसर भी जाता है और अमृतसर से वही चीज़ लाहौर भी आती है। तो ये चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करना चाहिए कि क्लाइमेट इश्यूज़ कैसे हों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमने रखे हुए हैं उसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, और इसके ऊपर मेरा ख्याल है आपके प्राइम मिनिस्टर ने बोला, और उन चीज़ों को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आप कैसे देखती हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो स्पीच के पॉइंट्स है, डेफिनेटली आपने भी सुने होंगे, तो आपको क्या लगता है कि हाउ वाज द स्पीच? आई थिंक इट वॉज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्पीच, और जहाँ तक उन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी रेफरेंस करी है, उनका स्ट्रेस मोर ऑफ कनेक्टिविटी में था, जो ऑब्वियस सी बात है इस रीजन में, एससीओ में आई बिलीव कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो हम हर साल सुनते तो है लेकिन हो नहीं पाता है। इंडिया का फोकस है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर पे, सो आई थिंक कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ मीटिंग पॉइंट होनी चाहिए सारे एससीओ मेंबर्स की एज फार एज कनेक्टिविटी इज कंसर्न।
आशीष हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, आप बताइए, आप कैसे पोस्टमार्टम करते हैं दोनों देशों की जो तकारीर थी उनका? देखिए, इस बार जिस तरह से अंदर स्टेटमेंट हुए हैं एससीओ में, था वो मल्टीलैटरल फोरम, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसमें दोनों ही साइड्स ने एक दूसरे को डायरेक्टली कोई हिट आउट नहीं किया, कोई आउट ऑफ द वे जाकर के अटैक नहीं किया। और जिस तरह से कल एक दूसरे के साथ हैंडशेक हुआ, ब्रीफ एक्सचेंजेस हुए दोनों के बीच, और आज तो सुबह दोनों के चेहरे पे स्माइल भी थी, तो वो देख करके ऐसा लगता ज़रूर है कि कुछ वार्मथ वापस आ रही है दोनों के बीच। और कल का हैंडशेक भी बड़ा वार्म हैंडशेक था। तो अपार्ट फ्रॉम दी मल्टीलैटरल एससीओ, मुझे लगता है देयर इज सम टेक अवे इस दफ़ा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑल्सो। अब जैसे बरखा आदत का जो इंटरव्यू हुआ है नवाज शरीफ के साथ, उन्होंने भी ये कहा कि अच्छा होता कि अगर मोदी जी खुद आ जाते। तो अब फिर यहाँ पे आप क्या समझते हैं कि इज इट अ वेन्यू टू ओपन फॉर द बायलैटरल फॉर इन फ्यूचर? देखिए, मैं तो वही कह रहा हूँ कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ कोई तो इसमें हिंट है, क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर यहाँ 10 साल बाद आए हैं। और डिप्लोमेसी में आप समझेंगी वर्ड्स का और जेस्चर्स का बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। तो जब कल वो प्रोसीड कर रहे थे पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की तरफ, अगर वो पहले ही हाथ जोड़ लेते तो वो हैंडशेक मुझको और आपको देखने को नहीं मिलता। मैं भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ कि ये बड़ा मैटर करता है। और दो देश ये पहले से डिसाइड करके रखते हैं कि उन्हें जाकर के कैसे एक्ट करना है, हाथ बढ़ाना है, दूर से नमस्ते करना है, या इग्नोर करके आगे चला जाना है। तो कल जो जिस तरह का हमने बॉडी जेस्चर देखा और आज दोनों के बीच में जो थोड़ी बहुत ब्रीफ एक्सचेंजेस हुए, मुझे ऐसा लगता है कि आज के जो मैं पहले आपको रेफर कर रहा था, अगर आप दोनों के रेस्पेक्टिव स्पीचेस भी देखें, इफ आई वर टू रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ ओनली ऑन इंडिया पाकिस्तान अफेयर्स, आई स्टिल थिंक कि दोनों ने एक दूसरे को कोई बेटर हिट आउट नहीं किया है। एंड देयर इज सर्टनली समथिंग पॉजिटिव दैट इज परहैप्स कुकिंग बिहाइंड, जो हमें आगे चल के पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका जी। बिल्कुल आपने सुना है इंडिया से आए सहाफ़ियों का तज्जिया भी कि शायद ये जो फोरम है यहाँ पे बायलैटरल मुलाकात तो नहीं थी इंडिया और पाकिस्तान की, लेकिन ये विंडो ओपन कर सकती है। जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो जेस्चर्स थे, और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का यहाँ पर आना और फिर इस तरह से ग्रीट करना, और फिर जो हिंट और साइंस थे, उससे शायद ये तवक्को की जा सकती है कि मुस्तकबिल करीब में शायद दो तरफा मुलाकात की भी कोई विंडो ओपन हो सके।